जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आज के शुभ दिन में आइए हम सभी सुनते हैं कीड़ी नगरा सींचने की कथा। इस कथा को सुनने से नवग्रहों की दशा सुधरती है और पंच देवी देवताओं की असीम कृपा हमारे घर परिवार पर हमेशा के लिए रहती है। आरंभ करते हैं आज की कथा। सूर्य नारायण भगवान की कथा भी सुनेंगे जो कि आपका दिन बना देगी। प्रेम से बोलिए पंच देवी देवताओं की जय, श्री नारायण भगवान की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में लिखा गया है, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उस बुढ़िया के 2 बेटे 2 बहुएं थी। छोटे छोटे पोते भी थे। वह बुढ़िया भगवान श्रीहरि की परम भक्त थी। वह हमेशा पुण्य के कार्य और धर्म कर्म के कार्य में लगी रहती थी, लेकिन वह कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जा पाती थी। नहीं वह तीर्थ स्थान पर स्नान करने के लिए जाती थी। गांव में विष्णु भगवान का मंदिर था। उस पर हमेशा गुरुवार, एकादशी, पूर्णिमा के दिन कीर्तन होते थे। तो बुढ़िया कभी भी भजन कीर्तन सुनने के लिए नहीं जाया करती थी। हमेशा घर के काम में लगी रहती और मन ही मन भगवान विष्णु का खूब स्मरण करती थी। एक समय की बात है, उस गांव में विष्णु भगवान जी के मंदिर पर भागवत कथा हो रही थी। तो बुढ़िया के बड़े बेटे ने कहा कि माँ, आप कहती हो ना कि मैं विष्णु भगवान की भक्त हूँ, पर सारा दिन घर के काम में ही लगी रहती हो। अब कितना अच्छा मौका है, हमारे गांव में भगवान विष्णु के मंदिर पर भागवत कथा हो रही है। आप तो सारा दिन काम में ही लगी रहती हैं। इन कामों का क्या है, काम तो तुम्हारी बहुएं भी अपने आप कर लेंगी। तुम मेरा कहना मानो और भागवत कथा सुनने जाया करो। तो उसकी माँ ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज से मैं रोज जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन बीत गए। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा, माँ तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानती हो? मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम अपने जो है कार्यों से थोड़ा निवृत्त हो। ये काम तो रोज के ही हैं और कथा का आज अंतिम दिन है, चल ले जाना। पर वो बुढ़िया माई फिर भी उसे टाल देती थी। आज तो कथा सुनाओ, आज तो अंतिम दिन है। गांव की सारी औरतें कथा सुनने के लिए जाती हैं। अड़ोस पड़ोस की काकी ताई सब मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारी माँ मंदिर आखिर क्यों नहीं जाती है। अब उन्हें क्या जवाब दूं? मेरी माँ का क्या मन है, या घर पर बहुएं काम नहीं करती हैं? आज तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया ने फिर अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि हाँ मैं अभी चली जाऊंगी। लेकिन बुढ़िया माई तो घर के कामों में लग गई और काम करते करते जाने में बहुत देर हो गई कि भागवत कथा अब समाप्त ही हो गई। अब बुढ़िया घर से निकल पड़ी और मंदिर की तरफ जा रही थी। तो रास्ते में भगवान विष्णु एक सन्यासी का रूप धारण कर बुढ़िया माई के पास आते हैं। फिर कहते हैं, बुढ़िया माई अब तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई कहती है कि साधु महाराज मैं तो भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने कहा, बूढ़ी माई अब इतनी देरी में क्यों जा रही हो? अब तो वहाँ कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या ही करोगी? तो बुढ़िया माई कहने लगी, साधु बाबा मेरा तो कोई मन नहीं है मंदिर जाने का, पर मेरा बेटा मान नहीं रहा है, वह जिद कर रहा है। मेरा तो मन घर के कामों में ही लगा रहता है, मुझे कथा सुनने के लिए जाना होगा। तो अब उसके कहने पर मैं घर से निकल पड़ी हूँ, तो मंदिर तक जा रही हूँ। तो साधु बाबा कहने लगे, बूढ़ी माई मंदिर तो बंद हो गया है, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, क्या लेकर जाओगी? सारे भक्त लोग अपने घर की ओर चले गए हैं, प्रसाद बढ़ चुका है, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, कोई बात नहीं, वहाँ से एक ईंट उठा लूंगी और सोचूंगी कि भगवान का यही आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु कहने लगे, बुढ़िया माई तुम इतनी दूर जाओगी और मिट्टी की एक ईंट लेकर आओगी, तो मैं तुम्हें यही एक सोने की ईंट दे देता हूँ और तुम उस ईंट को लेकर घर चली जाओ, इतनी दूर तक जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर साधु बाबा ने झट से अपनी झोली से एक सोने की ईंट निकाली और माई को पकड़ा दी। वहां से वह चली गई। अब सोने की ईंट पाकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी, आज तो बड़े बेटे का कहना मानकर बहुत अच्छा कर दिया, देखो भगवान का आशीर्वाद मिला है, सोने की ईंट मिल गई है, अब और मुझे क्या चाहिए। फिर चलते चलते बुढ़िया विचार करने लगी, अगर मैं इस ईंट को लेकर घर आऊंगी और बेटा बहू इसे देखेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, इसलिए ऐसा करती हूँ कि घर आंगन के बाहर ही जमीन पर इसे दबा देती हूँ। तो वह सोचकर बुढ़िया माई लेकर घर
घर आ गई। उसने देखा बेटे काम में लगे हैं, बच्चे पाठशाला गए हैं, बहुएं घर के अंदर अपने अपने कामों में लगे हैं। तो बुढ़िया ने उस सबकी नज़र बचाकर घर के आंगन के बाहर जल्दी जल्दी से एक गड्ढा खोदकर उसमें उस सोने की ईंट को दबा दिया और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालकर जगह को समतल कर दिया और पानी छिड़क दिया। घर में किसी को भी सोने की ईंट के बारे में पता नहीं चला, लेकिन बुढ़िया का मन हर समय उस सोने की ईंट पर ही लगा रहता। धीरे धीरे बुढ़िया ने घर के अंदर के सारे काम छोड़ दिए। उसका मन अब कामकाज में नहीं लगता। वह पूरा दिन घर के बाहर बेर का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर सोने की ईंट जहां दबाई थी उस जगह को लगातार देखती रहती। तो एक दिन बड़े बेटे ने कहा, माँ कोई कामकाज नहीं कर रही हो आजकल और सारा दिन घर के बाहर बेर के पेड़ के नीचे बैठी रहती हो, क्या बात है? मंदिर जाने से मुझको लगता है कि माँ को तो भगवान की प्राप्ति हो गई है। तो वह अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ आजकल आप घर के अंदर नहीं जाती और नहीं कोई विशेष काम करती हो, नहा धोकर सुबह यहाँ बैठती हो और शाम तक यहीं बैठे रहती हो। एक दिन भागवत कथा सुनने का इतना असर हुआ है क्या? अगर मेरी बात मानो, तुम सातों दिन भागवत कथा सुनती तो न जाने तुम कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लेती। तो अब बुढ़िया की बात सुनकर अपने बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो बहुएं कर लेती है और मैं सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। यहाँ आकर बाहर बैठ जाती हूँ तो थोड़ा मन बहल जाता है। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, जहाँ चाहे वहाँ बैठो, परंतु भगवान का स्मरण करते रहना, अब आपके आराम के दिन है। ऐसा कहकर बुढ़िया का बेटा चला जाता है, पर बुढ़िया की नज़र उसी सोने की ईंट पर टिकी रहती है। इस तरह दिन, महीने और सालों बीत गए। बुढ़िया माई ने उस ईंट को निकालकर न तो अपने बेटे को दिया और न ही कोई धर्म कर्म के काम में लगाए। अब बुढ़िया माई का जीवन काल समाप्त होने की ओर था, तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत आए और कहने लगे, बुढ़िया माई आपकी उम्र निकल चुकी है, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। तो बुढ़िया माई कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उसी जगह को देखती रहती जहां उसने ईंट दबाई थी। तो यमदूत उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से लेखा जोखा करने को कहा, तो उन्होंने देखा लेखा जोखा में बुढ़िया माई की सारी बात धर्मराज जी को बता दी। तो धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। अब कुतिया बनी बुढ़िया उसी गांव में आई और उसी बेर के वृक्ष के नीचे बैठी रहती, उसी जगह को देखती रहती, रात दिन वहां पर वह बैठी रहती। तो एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि एक कुतिया आई है और वह बेर के वृक्ष के नीचे बैठी रहती है और टकटकी लगाए आंगन के द्वार की ओर देखती रहती है। मैंने उसे रोटियां भी डाल दी, रोटी खाने के बाद भी वह जाती नहीं है। अब इस तरह से देखती है तो मुझे खूब डर लगता है कि कहीं यह बच्चों को न काट ले। तो बुढ़िया के बेटे ने उस कुतिया को ललकार कर तो वहां से कई बार भगा दिया, परंतु वह वापस वहीं आकर बैठ जाती। उसके बेटे को खूब गुस्सा है। एक दिन लाठी उठाई और कुतिया के दे मारी, जिससे बूढ़ी कुतिया बनी जो बुढ़िया थी उसकी मृत्यु हो गई। और फिर वह जैसे ही धर्मराज जी के पास गई तो धर्मराज जी ने उसे वापस सर्प की योनि में डाल दिया। अब वह तो सर्प योनि में बनकर वापस उसी स्थान पर आ गई जहां सोने की ईंट दबाई थी। रात को वहीं पर आकर कुंडली मारकर बैठ जाती, दिन में बेर के वृक्ष पर चढ़ जाती। तो एक दिन बहू ने देखा एक सर्प बेर के पेड़ पर चढ़ा है और रात को आंगन द्वार पर आकर बैठ जाता है। उसकी बुरी तरह से कहीं यह किसी को डस ना ले। उसने अपने पति से कहा, क्या आपने देखा है क्या? एक सर्प 2-3 दिन से लगातार देख रही हूँ, आंगन के द्वार के बाहर कुंडली मारे बैठा रहता है और सुबह बेर के पेड़ पर चढ़ जाता है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं किसी को डस ना ले। तो बुढ़िया के बेटे ने शाम को देखा कि एक सर्प बेर के वृक्ष से उतरकर नीचे आ रहा है और फिर आंगन के द्वार पर कुंडली मारकर बैठ रहा है। तो उसे देखते ही वह झट से खड़ा हुआ और लाठी लाकर उस सर्प को मारने लगा। अब उसे क्या पता कुतिया और सर्प की योनि में उसकी माँ वहीं पर वही स्वरूप धारण किए हैं। तो सर्प की योनि से मुक्ति पाकर बुढ़िया धर्मराज जी के पास चली गई। तो धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कीड़े का स्वरूप दे दिया। तो बुढ़िया माई ने अपने घर के आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। अब आंगन में इतना कीड़ी नगरा फैल गया कि उसके बेटे पोते पोती सारे परेशान हो गए। कीड़ियों के इस तरह से फैल जाने से न तो कोई चल सकता था और न घर में भोजन बनाने को हो रहा था और न ही कहीं बैठ सकते थे। हर जगह कीड़ियां ही कीड़ियां हो गई थी। तो सारे लोग परेशान थे। एक दिन भगवान श्रीहरि विष्णु भगवान सन्यासी का रूप धारण कर उनके घर आते हैं और आवाज लगाते हैं कि बेटा भिक्षा दे दो, भूख लगी है, भोजन दे दो।
तभी उनके बेटे बहू आवाज़ लगाते हैं कि महाराज जी क्या करें, आज कितने दिन हो गए हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं बना। तो साधु बाबा कहते हैं कि तुम भले चंगे दिखाई देते हो, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे घर में अन्न नहीं पका है। तो बुढ़िया का बेटा कहता है महाराज आप ही देख लो हमारे आंगन में किस तरह से कीड़ी नगरा फैला हुआ है, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो हमें बताएं, हम जरूर करेंगे। तो सन्यासी का रूप धारण किए भगवान विष्णु वहां पर बैठ जाते हैं। कुछ दिन ध्यान लगाकर उसके दोनों बेटों को बुलाते हैं, फिर उसी जगह को खोदने के लिए कहते हैं। तो सन्यासी बाबा के कहे अनुसार दोनों भाई उस जगह को खोदने लगते हैं। तो वहां पर सोने की ईंट निकलती है, एक के बाद एक 28 सोने की ईंट निकलती है। तो यह देखकर दोनों बेटे हैरान हो जाते हैं, खुश भी होते हैं। सन्यासी बाबा से कहा कि बाबा देखो हमारे यहाँ तो सोने की ईंट निकल रही है। तो उन ईंटों को देखकर साधु महात्मा बोले कि बेटा इन ईंटों से तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनाना, स्कूल बनाना, जल दान करना, प्याऊ लगाना और गौशाला में गौ माता के लिए हरे हरे चारे की व्यवस्था करना। अगर तुम इतना कर लोगे ना तो कीड़ी नगरा तुम्हारे घर से अपने आप चला जाएगा और तुम दोनों भाई दिन दुगनी रात चौगनी करोगे और तुम्हारे घर में अन्न धन पुत्र पौत्र के भंडार भरेंगे। ऐसा कहकर सन्यासी का रूप धारण किए भगवान वहां से चले गए। लेकिन साधु बाबा ने जाते ही दोनों भाइयों को देखा कि वह आपस में लड़ने लगे, ईंटों को आधा आधा बांट लिया और कहने लगे कि तू दान कर मैं दान क्यों करूं। दोनों भाइयों में किसी ने भी बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया। तो कीड़ी नगरा वहीं पर बना रह गया। इतना धन हो जाने के बाद भी उनकी परेशानी कम न हुई, न वह ढंग से भोजन बना पाते और न ही ढंग से खाना खा पाते और न ही ढंग से सो पाते थे। अगर वह सोते भी थे तो चींटियां चारपाई पर चढ़ जाती और उन चींटियों से परेशान होकर वह उड़ जाते। फिर भी उन्होंने सोने का कोई भी दान पुण्य नहीं किया और वह लगातार परेशान भी थे। एक महीने बाद में साधु बाबा फिर वहां से आए और आवाज़ लगाई बेटा भिक्षा दे दो, भूख लगी है, भोजन भी दे दो। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा साधु बाबा आपने हमारी हालत, अभी भी हमारी हालत वैसी की वैसी ही है। आप तो कह रहे थे कि कीड़ी नगरा चला जाएगा, पर कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है, कहीं नहीं गया, हम तो परेशान हैं। तो साधु बाबा ने कहा कि वो सोने की ईंट कहाँ है। तो दोनों भाई कहने लगे हमने तो आधी आधी बांट कर रख ली है। तो साधु बाबा कहने लगे कि बेटा धन को दबाने से कुछ नहीं होगा, अगर हमारे पास धन अधिक है तो हमने उसे पुण्य के काम में लगाना चाहिए। तुम्हें तो बैठे बैठाए इतना धन मिला है, फिर भी तुम धर्म और कर्म के कार्य में इसका खर्च करो। मनुष्य को हमेशा अपनी मेहनत की कमाई का 5वां स्वरूप हमेशा दान करना चाहिए, 5वां हिस्सा पुण्य के कार्य में लगाना चाहिए। इससे कार्य में बरकत होती है, इससे हमारे घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। अब तुम दोनों भाई जैसा मैंने कहा वैसा करो, क्योंकि तुम्हारा इस सोने पर कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर साधु बाबा ने बताया कि सोने की ईंट तुम्हारी माँ लेकर आई थी और उसने उसे यहीं पर दबा दिया था। अगर वह उसी समय दान पुण्य करती तो तुम्हारी ये हालत न होती और नहीं इस तरह 3-3 योनियों में भटक कर तुम परेशान होते। यह कहकर साधु महात्मा ने बुढ़िया माई की सारी कहानी उनके बेटों को सुनाई और फिर बेटा ने कहा कि बेटा तुम इस सोने की ईंट को बेच दो और जितना भी धन पुण्य तुम्हें मिले अपनी माँ के नाम से कथा दान पुण्य और सबसे श्रेष्ठ जो जलदान है वह करो, क्योंकि तुम्हारी माँ की आज भी मुक्ति नहीं हो पाई है। वह कीड़ी नगरी के रूप में तुम्हारे घर में वास कर रही है। इससे वह बहुत परेशान है और तुम भी परेशान हो। आज से तुम आटे में चीनी और घी शक्कर मिलाकर कीड़ी नगरे के ऊपर डालना, फिर वह कीड़ी नगरा अपने आप तुम्हारे घर से चला जाएगा और तुम्हारी माँ को मोक्ष मिल जाएगा और तुम्हारे घर में भी धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। जो भी व्यक्ति सुबह के समय नगर जो यह चींटी चिड़िया हैं इनके सुंदर रूप में अन्न का दान करता है वह पुत्रवान संपन्न और सुखी रहता है। वह अपना सारा जीवन सुखपूर्वक और शांति से व्यतीत करता है। उसके घर में कोई कष्ट नहीं होता, उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद में बीतता है। जो व्यक्ति कीड़ी नगरा सींचता है सुबह सुबह और हमेशा ही किसी न किसी स्वरूप में दान करता है, उसके परिवारजन में बहुत अधिक धन में वृद्धि होती है। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से कीड़ी
नगरा की इस कहानी को सुनने से मनुष्य के मन में दान, पुण्य और धर्म कर्म अपने आप जागृत होता है, जिससे कि उसका जीवन उत्तम हो जाता है। तो साधु बाबा की बात सुनकर दोनों भाई हाथ जोड़कर कहने लगे, बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम आज से ही इस सोने को बेचकर इससे मिले हुए धन को पुण्य कार्यों में खर्च करेंगे, और जैसा आपने कहा हम दोनों प्रतिदिन अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार चींटी, चिड़िया, कबूतर और कीड़ी नगरा सींचेंगे। साधु बाबा उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए और दोनों भाई सोने की ईंटों को लेकर बाजार गए। जितना भी धन प्राप्त हुआ उससे कुआं, बावड़ी, मंदिर, धर्मशाला इत्यादि बनाए। निर्धन गरीब जन की कन्याओं का विवाह कराया और साथ के साथ खूब दान पुण्य कराया, कथा कराई। जेठ महीने में जलदान किया, जिससे कि उनके घर में अन्न धन्य के भंडार भरे और लोगों की खूब दुआ मिलने के कारण उनके घर की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। वह दोनों भाई सब तरह से सुखी हो गए, संपन्न हो गए। सोने का दान पुण्य कामों में लगाया और माँ को भी मोक्ष मिला। वह भी अपने पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग की ओर चली गई। तभी से कीड़ी नगरा सींचने और कथा सुनने की परंपरा चली आ रही है। किसी नगर में सबसे सुंदर और श्रेष्ठ यह कथा कही जाती है। किसी नगर में एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। उसमें बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू और पोता पोती के साथ रहती थी। पोती अपनी दादी की खूब लाडली थी। दादी हमेशा उसे अपने साथ रखती, पूजा पाठ भजन कीर्तन करती तो अपनी पोती को पास में बैठाती। एक दिन दादी ने 7 दिन कीड़ी नगरा से कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ी नगरा सींचने की कहानी कहती और पोती उसका हुंकारा भरती। दोनों साथ ही में कीड़ी नगरा सींचने भी जाया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए। 7वां दिन दादी ने कीड़ी नगरा की कहानी का उद्यापन कर दिया, परंतु पोती द्वारा उद्यापन कराना दादी को याद नहीं रहा। समय बीतता गया, पोती जवान हो गई। अच्छा घर और अच्छा वर देकर उसका रिश्ता तय कर दिया। फिर अच्छा मुहूर्त देकर धूमधाम से उसका ब्याह भी कर दिया। पोती ससुराल चली गई, वहां पर खूब लाड़ प्यार मिला। पर होनी को कौन टाल सकता है। महीने के भीतर ही उसके पति को कोढ़ रोग हो गया। बेटे की हालत देखकर उसकी सास बोली, बहू के घर में आते ही बेटे की जाने क्या हालत हो गई, अभागन है क्या, इसके चरण शुभ नहीं है। ऐसा कहकर घर से उसे निकाल दिया। साथ ही बेटे को भी उसके साथ भिजवा दिया, इस डर से कि घर में कोई इसकी सेवा कैसे करेगा। इसको तो कोढ़ हो गया है और हमें भी हो जाएगा। कहने को तो हमारा लाडला बेटा है, आंखों का तारा है, पर सच्चे प्यार की परख तो दुख में ही होती है। बेटे पर मुसीबत पड़ी तो बहू के साथ बेटे को भी निकाल दिया और बहू से कहा कि गांव के बाहर झोपड़ी बनवा दी है, इसे लेकर वहीं चले जा, सुबह शाम रोटी मिल जाएगी। तो वह अपने पति के साथ वहां कुटिया में रहने लगी। उसकी सास 8 पहर की 2 रोटी वहां दे जाती और दूर से ही रोटी रखकर वापस चली जाती। वह अपने पति को 1 रोटी खिलाती और बाद में बची हुई रोटी स्वयं खा लेती थी और अपने पति की दिन रात सेवा करती थी। एक दिन उसकी दादी ने पोती को अपनी बहन से मिलने के लिए भेजा, साथ ही चूरमे के लड्डू बाटी बनाकर भी भेजी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि बहन को घर से निकाल दिया है और वह घर के बाहर झोपड़ी बनाकर रहती है। तो वह जानकर आश्चर्यचकित हो गया और बहुत दुख हुआ। वह अपनी बहन के पास गया तो वहां बहन की हालत उसे देखी नहीं गई। उसने बहन के लिए लड्डू दिए और घर वापस आ गया तो बहन वह चूरमा लेकर अपने पति को खिलाती है, फिर स्वयं भी खा लेती है। उसे अपने मायके के दिन याद आ गए और गला उसका भरे आया। उसे वह लड्डू नहीं भाई, तो उसके साथ एक कीड़ी नगरी था। वह पास में ही, कहने का अर्थ है कि जहाँ पर वो ठहरे थे वहाँ पर जो है कीड़ी नगरी था। वह उस पर जो चूरमा बचा हुआ था वह डाल दिया और वापस कुटिया में आकर बैठ गई। चींटियों के चूरमा डालने से भगवान विष्णु की अद्भुत कृपा हो गई और चमत्कार रूप हो गया। उसके पति के हाथ पैर और मुंह का कोढ़ झड़ने लगा। यह देखकर उसके पति ने कहा, आज तुमने ऐसा क्या किया जो मेरा कोढ़ अचानक से झड़कर ठीक हो गया। तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। तभी उसे याद आया कि उसने बताया, मैंने आज कीड़ी नगरा पर चूरमा डाला था। कोई तो बात है कि किसी बड़े बूढ़े से पूछना पड़ेगा। उधर जब उसका भाई घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। तो यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। इतने लाड़ प्यार से उसे पाला पोसा है और उसकी आज ये हालत है। दूसरे दिन उसकी दादी अपने बेटे बहू को लेकर पोती के पास गई और पूछने लगी, बेटी तुम्हारी कैसी ये हालत हो गई और तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तो पोती बोली, बेटी दादी शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था।
यह कहते हुए उसने रोते रोते सारी बात बताई। उसकी दादी बोली, बेटा जब कीड़ी नगरी का उद्यापन किया था तो तुम्हारा उद्यापन करवाना भूल गई थी। मुझे लगता है कि यह कीड़ी नगरी का श्राप लगा है। अब तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दादी ने बहू से कहा कि एक कटोरी में घी और गुड़ लेके आ। तो बहू घी और गुड़ लेकर आई। तो दादी ने फिर कीड़ी नगरी की कहानी कही। पोती ने हुंकारा भरा। तो दादी ने कहानी कहने के बाद अपनी पोती से कहा कि बेटा तुम 7 दिन तक इस कहानी को कहना, तुम्हारा पति हुंकारा भरेगा, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा और 7वें दिन इसका उद्यापन कर देना। तो पोती बोली कि दादी मैं उद्यापन कैसे करूंगी, मेरी सास तो ठंडी बासी रोटी देती है। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, तुम उन ठंडी रोटियों को चूर कर 4 लड्डू बना देना। 2 जने 2-2 लड्डू देकर कहानी कहना। कहानी खत्म होने पर एक एक लड्डू कीड़ी नगरी को डाल देना और पानी का उतारा कर ढोक लगा देना। उसके बाद में बचा हुआ लड्डू तुम दोनों खा लेना। यह कहकर उसकी दादी और उसके माँ पिताजी अपने घर की ओर चले गए। तो उसने सारी बात अपने पति को बताई और कहा कल से हम दोनों 7 दिन तक कथा का नियम लेंगे, आप हुंकारा भरना। पति ने कहा अगर ऐसा करने से मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं खूब हुंकारा भरूंगा। दूसरे ही दिन से उसने कहानी कहना शुरू किया। अब रोजाना कहानी कहती और उसका पति अब तो वो रोज कहानी कहती और उसका पति रोज हुंकारा भरता। 6 दिन हो गए। 7वां दिन उसने स्नान किया और पति तो स्नान कर नहीं पाया। तो बहू ने उस पर छींटे दे दिए जिससे कि उसकी शुद्धि हो गई और पकड़कर वह कीड़ा नगरी के पास रोज जाता और कहानी कहकर हुंकारा भरता। कहानी खत्म होने पर दोनों एक एक लड्डू कीड़ी नगरी पर बुरका देते और पानी की थोड़ा सा धार भी छोड़ देते और भगवान का नाम लेकर कहते कि प्रभु जी हमारे कष्ट दूर करो, जो भी कोई भूल चूक हो तो उसे क्षमा कर दो। ऐसा कहते कहते उन दोनों पर भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसके पति पहले की तरह बहुत सुंदर और स्वस्थ हो गए। दोनों बहुत खुश थे। शाम हुई तब उनकी सास रोटी लेने आई। हर रोज की तरह वह दूर दूर से ही बहू को रोटी देकर चली जाती। तो चारपाई पर बैठे हुए अपने बेटे को पहचान नहीं सकी और चिल्लाकर बोली, चारपाई पर किसे बैठाया है, मेरा बेटा कहाँ है? बहू बोली, आपका बेटा यही है। फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। तो सासू चांदी की चप्पल पहनकर लोहे की तान लेकर बारात लेकर परिवार इकट्ठा हो गया और हमें भी अपना लेना। सास अपने घर पर आई और अपने पति को बताकर सारी बात कह दी कि हमारा बेटा तो पूरा बदल गया और चमत्कारी हो गया। मैंने उसको स्पर्श करके देखा, वह तो बहुत ही उजाला सा स्वरूप का हो गया है। उसे यहाँ से गए 6 महीने हो गए, शायद तुम इसलिए उसे पहचान नहीं सकी। उसने पूरे परिवार को बात बताई तो सभी ने उसे यही कहा, पर उसकी जिद के कारण ससुर ने अपने परिवारजनों को वहां बुलाया। सास ने चांदी की चोली पहनी और लोहे की तान दी और गंदी नाली का एक जल भरकर लोटा लिया, फूटी हुई थाली ले ली, ज्वार का एक डोडा ले लिया, फिर अपने बेटे को अपनाने के लिए चल पड़ी। तब फूटी हुई थाली सोने की हो गई और लोटे में गंदा पानी था वह गंगा जल हो गया। जो ज्वार का डोडा लिया था वह मोती के दाने हो गए। फिर वह माँ बेटे के पास पहुंची। माँ की छाती से दूध की धार बेटे के मुंह पर तथा बहू के घूंघट पर गिरी। उसके बाद वह अपने बेटे और बहू के गाजे बाजे के साथ अपने घर ले आई। घर आने के बाद मैं अपने बहू से पूछा कि तुमने यह क्या किया जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तब बहू अपनी सास को बताती है कीड़ी नगरी की कहानी का चमत्कार है जिसे सुनकर सारे रोग दूर हो जाते हैं। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को हमेशा स्वस्थता मिलती है, निरोगी प्रभु जी रखते हैं और सदा सर्वदा अन्न धन के भंडार भरते हैं। हे भगवान विष्णु, आपकी सदा ही जय। भगवान, इस तरह से आपने जिस तरह से बुढ़िया के घर में अन्न धन का वास किया, उस तरह से हम सभी के घर में भी इस कथा को सुनने और कीड़ा नगरी को सींचने से समृद्धि देना, सुख देना, सौभाग्य का वास कराना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह कथा आपके लिए उचित उपयोगी रही हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या लक्ष्मी नारायण की जय जरूर लिखिएगा। 1-2 जगह बीच बीच में थोड़ा सा जो लिखा गया है, किताब में छपा गया है, वह थोड़ा सा गलत है, परंतु मैंने सही तरीके से संपूर्ण कथा आपको सुनाई। जेठ महीने के दान, पुण्य, पूजा, उपाय और अधिक मास के सभी इस चैनल पर ही कथा कहानी अपलोड करती हूँ। आप सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री लक्ष्मी नारायण।